अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के और यूएसडी कैड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी। जैसा कल आपको बताया था, फिबोनाची लेवल निकाल कर के मार्केट ने बाय जाना है और मार्केट बाय रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट कल के दिन बाय रही गोल्ड की। आज देखते हैं कि गोल्ड ने आज सेल कहाँ तक आना है या फिर मजीद अगेन बाय जाना है। तो सबसे पहले डे की कैंडल में आ जाना है। यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेना है आप लोगों ने। इससे पहले हम शॉर्टली जो है यूएसडी कैड को देख लेते हैं। यूएसडी कैड आपने सबसे पहले प्रीवियस कैंडल का जो है पिवट पॉइंट निकाल लें। ये हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया यूएसडी कैड का। ठीक है, जो रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि पिवट पॉइंट हम क्यों निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यूएसडी कैड को अगर हम देखें, पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया। मार्केट ने क्या किया है, अब H4 के अंदर आ जाते हैं। पिवट पॉइंट निकालने के बाद H4 में अगर आप आकर देखें तो मार्केट ने नीचे जो है रिजेक्शन जोन छोड़ा है। ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ से मार्केट ने अगेन बाय जाना है। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास पिवट पॉइंट, मतलब अब मार्केट जो है हो सकता है कि यहाँ से सेल आए या पिवट पॉइंट पे आ जाए तो आप अगेन बाय कर सकते हैं, मार्केट बाय जाएगी। अगर यहाँ से नहीं जाती तो फिर आप इंतज़ार करें H1 का कैंडल अगर इस पिवट पॉइंट से नीचे क्लोज कर दे, तब आप रिजेक्शन जोन तक आने का वेट करें। जब मार्केट आ जाए तो अगेन आपने बाय करना है या फिर आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक हो गया। ये था अपना यूएसडी कैड। और H1 के अंदर अगर हम यूएसडी कैड को देखें तो मार्केट जो है इवनिंग स्टार बना चुकी है, मार्केट सेल आएगी यूएसडी कैड की। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा पिवट पॉइंट। सेकंड टीपी आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। और थर्ड टीपी होगा रिजेक्शन जोन। जब रिजेक्शन जोन पे आ जाए तो कंफर्म है कि मार्केट ने बाय जाना है आपका। फिर फर्स्ट टीपी यही पिवट पॉइंट होगा और सेकंड टीपी फिर आपका 1.45101 होगा। ठीक है, तो मार्केट फिर बाय रहेगी। ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था फेयर वैल्यू गैप की, तो फेयर वैल्यू गैप का ये एरिया है, आपने इसी तरह से H1 के अंदर ड्रा कर लेना है। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को अगर हम देखें तो कल का दिन मार्केट जो है गैप अप के साथ ओपन हुई। और उसकी रीज़न है कि यूक्रेन और ट्रंप की जो आपस में डिस्कस हुई और उसके बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में बुलाकर उसका समझ लें बेइज्जती की है। तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि यूक्रेन के सदर ने रूस पर हमला कर दिया, और अगर रूस पर हमला किया है तो वो ऐसे नहीं कर रहा, उसे यूरोप की सपोर्ट है। इसका मतलब है हालात बिगड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो मार्केट को मज़ीद गोल्ड को मज़ीद बाय जाना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट के अंदर देखें हम, ओवरऑल आपको बताया था वीकली वीडियो के अंदर कि मार्केट को जो है मज़ीद बेसिकली सेल आना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को आकर मार्केट सपोर्ट बनाए 50 और 60 के लेवल में। मार्केट को 2770 60-70 तक जो है वो लाजमी से आना चाहिए। ओवरऑल जो है मार्केट को सेल आना चाहिए। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, पहले की तरह पिवट पॉइंट निकाल लेंगे इसका। पिवट पॉइंट निकालने के लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इस्तेमाल करें फिबोनाची या गैन बॉक्स, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पिवट पॉइंट हम निकालते हैं। आज का हमारे पास जो पिवट पॉइंट आ रहा है गोल्ड का, वो है तकरीबन 2877 2877। ये हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया आज का। उसके बाद हम फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लेवल भी देख लेते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक मज़ीद बाय या सेल में रहना है। अगर हम देखें फिबोनाची लेवल्स लगाकर तो कल का कैंडल जो है 50% को टच होकर नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। और प्रीवियस कैंडल को डे के देखें तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय का कैंडल बना है।
तो आज भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक आए वापस 0.3 के या पिवट पॉइंट तक। तो ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन 2880 से 2877। मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, मार्केट सेल आ सकती है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट को आज अगर 60 के लेवल तक जाती है, ये हमारे पास 60 का लेवल आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये आ जाता है 2909 का। और जो हमारे पास 0.7 का लेवल आता है, वो आ जाता है हमारे पास 2929 का। अच्छा, ये हमारे पास लेवल आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, H4 में आ जाना है। अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट ने कल जो गैप अप के साथ ओपन हुई, गैप फिल किया, तकरीबन 95% गैप फिल हो चुका है। अब उसके बाद जो है मार्केट बाय की तरफ है। तो H4 जो है वो तकरीबन फिल कर चुका है इस एरिया को। कल वाले जो हमारे पास 30 का लेवल था, मार्केट ने उसे फिल किया और मार्केट जो है अगेन बाय गई है। अब आज के दिन जिस तरह से हैमर टाइप कैंडल बना है प्रीवियस H4 का, तो यही लगता है कि मार्केट जो है वो बाय में मजीद जाएगी। अब कहाँ तक जाना है, ये हमारे पास आ गया है फेयर वैल्यू गैप। ये मैं आपको लगा देता हूँ। ये हमारे पास गैप है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट इसको कोई ख़ास रिस्पेक्ट ना दे। ठीक है, और मार्केट जो है वो जाकर लगे इस कैंडल को। मैं इसको, और ये कैंडल है हमारे पास 2911 से 2918 तक। मार्केट जो है वो बाय जाए या फिर 2908-9 तक, जो हमारे पास 60 का लेवल आया था। यहाँ तक मार्केट जो है वो बाय जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट पहले सेल आ जाती है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप में से या तो मार्केट 2903 से 3-4 से रिजेक्ट होगी, या फिर मार्केट 2908-9 तक। यानी कि 2903 से 2909 का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है। इसके अंदर दूसरी बात, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेंड लाइन यहाँ से पकड़नी है और ट्रेंड लाइन को लगा लेना है। ठीक है, अगर हम ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो भी मार्केट अगर बाय की तरफ जाती है, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट दे, वैसे मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी है। मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ही मार्केट सेल आई थी। ठीक है, तो अब ट्रेंड लाइन की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर जाती है तो फिर मार्केट ने मज़ीद काफ़ी बाय जाना है। मतलब मार्केट 2930 तक फिर बाय जाएगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मार्केट, अगर ये सेटअप बनेगा तब जब ये कंफर्म हो जाए न्यूज़ कि अगर वाकई यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है और दुनिया के हालात मज़ीद बिगड़ रहे हैं, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद बाय जाता हुआ देखेंगे और फिर मार्केट जो है बाय जाएगी। वरना मार्केट के अंदर आज का बाय का एरिया जो है 2903 से 2909 का है। यहाँ तक जब बाय जाएगी तो हम देखेंगे कि मार्केट ने सेल आना है। फिर हम 50% तक जो है मार्केट को सेल देखेंगे। और अगर ये तो हो गया हमारा बाय का सेटअप जो हमने बना लिया, अगर मार्केट सेल आ जाती है, H4 का कैंडल पिवट पॉइंट तक आ जाता है और पिवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो जाए, तब हमने क्या करना है, हमने जो गैप था 64 का, 2864 तक हमारा फर्स्ट टिप होगा। और सेकंड जो है, फिर ये हमारे पास गैप भी है और यहाँ से आर्डर ब्लॉक भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तब हम आर्डर ब्लॉक के नीचे वाली विक और बॉडी को कवर कर लेंगे। मार्केट फिर यहाँ तक आ सकती है 2848 से 2833 तक। अगर 2877 से नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो जाए, तब आप 2863-64 आपका फर्स्ट टीपी होगा और सेकंड जो है 2850 से 2833 तक फिर हम मार्केट को सेल देखेंगे। और इसके मज़ीद जो सिग्नल्स हैं वो हम अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे।
और अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सएनएस का लिंक दे रखा है। उस लिंक्स के थ्रू आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें, हम आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जो एक हमारा जनरल ग्रुप चल रहा है, अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अपना मोबाइल नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मज़ीद डिस्कस करनी हो, किसी भी वेयर में जानना हो तो हम आपको फ्री में गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, H1 में आ जाते हैं। H1 के अंदर आने के बाद अगर मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लिया और मार्केट जो है वो बाय गई। अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लिया और मार्केट अब बाय जाएगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से सेल आती है। तो पीवट पॉइंट है, पीवट पॉइंट से नीचे क्लोज हो गई, तब आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट ने सेल आना है, वरना मार्केट जो है वो बाय की तरफ रहेगी। अब आपको मैं ओवरऑल समझा दूं तो मार्केट को हम सेल कहाँ से देख रहे हैं, 2903 से 2909 ये एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से बह जाती है तो यहाँ तक जाएगी, और अगर सेल आती है तो हमारा फर्स्ट टीपी जो है वो पीवट पॉइंट है। पीवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, तो मार्केट रीटेस्ट करके जो ही पीवट पॉइंट को नीचे की तरफ आएगी तब हम ओवरऑल सेल देखेंगे और मार्केट जो है वो सेल आएगी। ठीक है, ये थे आज के एनालाइज गोल्ड के, और मार्केट के अंदर तकरीबन बस मूवमेंट भी इतनी ही रहेगी। कल के दिन भी जो है मूवमेंट मार्केट के अंदर 2859.60 से लेकर मार्केट 95 तक गई है। तकरीबन $25-30 की मूवमेंट रही है, आज भी तकरीबन इतनी ही रहेगी।